हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम रेगुलरली अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एम एस ऑफिस। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारा एम एस ऑफिस है उसके साथ वो वर्क नहीं कर सकता है। तो जैसे बाई ऑप्शन हम देखें तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, जॉयस्टिक। कि जॉयस्टिक हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें मेनली गेमिंग के पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। और बाकी सारे के सारे ऑफिस वर्क के लिए हम स्कैनर का भी यूज करते हैं, कोई मतलब कोई इनपुट करवाने के लिए, या फिर माउस का भी यूज करते हैं, कीबोर्ड का भी यूज करते हैं, और लाइट पेन का भी हम यूज करते हैं जब भी हम एम एस ऑफिस की बात करते हैं। और एम एस ऑफिस के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे एम एस में ऑफिस के अंदर वर्ड आता है, एक्सेल आता है, इसके अलावा पावर पॉइंट आता है। ठीक है, पावर पॉइंट आता है। इसके अलावा हम अगर डाटाबेस की बात करें तो एम एस एक्सेस करके आता है। तो ये सारे के सारे जब भी हम बात करते हैं एम एस ऑफिस की, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, एम एस ऑफिस के अंदर आते हैं। तो जॉयस्टिक हम मेनली गेमिंग के लिए यूज करते हैं। और बाकी जितने भी हैं उन सभी को हम डिफरेंट, जो भी हमारे पास जैसे ऑफिस के हमारे पास ये एप्लीकेशंस हैं, उनमें हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि इनमें से कौन सा है एक ग्राफिक सॉल्यूशन है, किसके लिए, जितने भी हमारे वर्ड प्रोसेसर होते हैं उनके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट एक्चुअल में होता है कि एक ग्राफिक सॉल्यूशन होता है। जितने भी हमारे वर्ड के जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनमें मेनली हम जो ग्राफिक यूज करते हैं या फिर ग्राफिक सॉल्यूशन बोलते हैं, तो वो कौन से होते हैं, हमारी क्लिप आर्ट होते हैं। ठीक है, ये भी किसी एग्जाम में रिसेंटली ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम और थोड़ी चीजें देखें जो एग्जाम में पूछी जाती थी, तो क्लिप आर्ट एक्चुअल में होता क्या है, क्लिप आर्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्लिप आर्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि फिल इन द ब्लैंक कलेक्शन ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ प्री मेड प्री मेड इमेजेस that can be that can be imported into a document into a document। ठीक है, तो उसका राइट आंसर भी क्या था, हमारा क्लिप आर्ट। ठीक है, एक किसी एग्जाम में पूछा गया था कि क्लिप आर्ट की एक्चुअल में एक डेफिनेशन सी पूछी गई थी कि फिल इन द ब्लैंक्स में वहां पे चार ऑप्शन दे रखे थे, क्लिप आर्ट दे रखा था, वर्ड आर्ट दे रखा था, इसके अलावा जैसे यहाँ पे ड्रॉप कैप दे रखा था ऑप्शन में। तो ये तीन चार ऑप्शन वहां पे भी दे रखे थे, पर वहां पे क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है या फिर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्री मेड इमेजेस का है, जो हम इंपोर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उस टाइम पे भी राइट आंसर क्या आता है, हमारा क्लिप आर्ट हमारा राइट आंसर आता है। अब क्लिप आर्ट के अंदर जैसे हम क्लिप आर्ट तो ये आ गया, इसके अलावा अगर हमारे पास और कुछ ग्राफिक एलिमेंट पूछे जो हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, ये एक तो क्लिप आर्ट आ गया ग्राफिक एलिमेंट हमारा। इसके अलावा और पूछ लेते हैं, जैसे हमारे पास डिजिटल पिक्चर पूछ लेते हैं एक। ठीक है, एक तो हम डिजिटल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये पूछा जा सकता है, इसके अलावा हमारे पास शेप्स आती हैं। ठीक है, शेप्स मतलब या फिर इसको पूरा लिखूं तो ये होती है हमारे पास ड्रॉन शेप्स, जिनको हम बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट्स आते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ग्राफिक्स एलिमेंट हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स के एलिमेंट बोलते हैं। ग्राफिक्स के हमारे एलिमेंट होते हैं ये। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चार्ट्स के अलावा हमारे पास जैसे टेक्स्ट इफेक्ट आता है, टेक्स्ट इफेक्ट आ गया। ये सारे के सारे किस में आते हैं, जब भी हम ग्राफिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा कौन सा बाई ऑप्शन देखें हम, तो ग्राफिक सॉल्यूशन कौन सा होता है हमारा वर्ड प्रोसेसर में, जिसको हम मेनली यूज कर सकते हैं। बेसिकली सिंपली बात है कि मुझे कोई फोटो वगैरह इंपोर्ट करनी है अपने वर्ड प्रोसेसर, मतलब वर्ड के डॉक्यूमेंट में मुझे अगर कोई किसी की फोटो लगानी है, ठीक है, तब उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, मेनली क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लिप आर्ट एक्चुअल में होता क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्री मेड इमेजेस, जो पहले से बनी बनाई इमेजेस हैं, जो किसने मतलब बना के रखी होंगी, या तो मैन्युअली भी बन सकती है, या तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑफिस का पैकेज आता है उसमें प्री मेड पहले से भी कुछ आते हैं क्लिप आर्ट में, तो उनको हम यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई। यहाँ पे बात की है कि जो हमारा कंट्रोल आई है ये किस चीज की शॉर्टकट कमांड है। तो ये हमने पहले भी काफी शॉर्टकट कमांड्स देखी थी। तो कंट्रोल आई किसका होता है, हमारा इटैलिक का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, राइट, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इटैलिक एक्चुअल में होता है, जैसे मैं यहाँ पे
ए बी बी ऐसे करके या फिर ए बी सी ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो जब इटैलिक करूंगा तो ये कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, ए और बी और सी ऐसे करके थोड़ा ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इटैलिक बोलते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आई का हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी और भी देखी थी वर्ड की शॉर्टकट, जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड्स थी वो सारी देखी, जैसे कंट्रोल प्लस ए देखा था। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, ये सिलेक्ट ऑल करने का काम करता है, ठीक है, कंट्रोल सिलेक्ट ऑल करता है। इसके अलावा हमने देखा था कंट्रोल सी करता है कॉपी, है ना। इसके अलावा हमने देखा था कंट्रोल अवी, कंट्रोल प्लस अवी ये करते हैं हमारा पेस्ट। इसके अलावा कुछ हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, जैसे अगर मैंने एक पढ़ाया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट को कॉपी करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी है और इस पे क्या लगी है, इटैलिक की फॉर्मेटिंग लगी है। तो मुझे अगर इसके टेक्स्ट को नहीं कॉपी करना है, मुझे इसकी फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो उस टाइम पे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। और फॉर्मेट पेंटर का हमने शॉर्टकट कमांड भी पढ़ा था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं उस टाइम पे हम ये वाला जो कमांड है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। एक तीन जितने भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल अवी। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल जेड आता है अंडू के लिए, ठीक है, कंट्रोल जेड करके आता है वो अंडू के लिए आता है, ठीक है। कंट्रोल वाई आता है रीडू के लिए। तो ये जितने भी तीन चार इंपॉर्टेंट है वो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बात की है कि जो हमारे पास वर्ड का जो वर्जन था 2003 का, उसमें जो लेफ्ट मार्जिन था। अब लेफ्ट मार्जिन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया है, अब यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट का पेज है वो ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट से जो इसका पेज के बीच में ये डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट का मार्जिन, क्योंकि ये देखो लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में है, और ये क्या मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या है कि जो उस पेज का बॉर्डर है और जहाँ पे आप पेज में कंटेंट लिख सकते हो, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। और यहाँ पे पूछा था कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से कितना होता है, जब भी हम वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो ये कितना होता है हमारे पास 1.25। ये भी दो तीन बार एग्जाम में पूछा गया और ये भी हमारे पास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1.25 जो इंच होता है वो क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है जब भी हम बात करते हैं वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट की। अब मार्जिन का समझ गया ना आपकी, जैसे आपके पास ये एक वर्ड का पेज है। अब पेज तो एक्चुअल में ऐसे ही है, पर जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हमारे कंटेंट ए बी सी डी करके ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो गैप बन जाता है स्टार्टिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और ये यहाँ पे इस टाइम पे लेफ्ट साइड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। इसके अलावा राइट मार्जिन भी होता है, टॉप भी होता है और बॉटम भी होता है। तो मार्जिन भी कई बार पूछे जाते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास मार्जिन होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। एक आता है लेफ्ट, और एक आता है राइट, और एक आता है हमारे पास टॉप का, और एक आता है हमारा बॉटम का। तो मेनली 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ये मार्जिन होते हैं जब भी हम वर्ड की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। यहाँ पे बात की है कि अगर मुझे एक एक पॉइंट करके किसी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मेरे पास जैसे ए बी सी ऐसे करके मैंने लिखा है, और इसका जो इसका फॉन्ट साइज है, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज है 8 पॉइंट का, 8 पीटी लिख देता हूँ, 8 पॉइंट। अगर मुझे इसको 9 पॉइंट करना होगा तो उसके लिए मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करूंगा, ठीक है। तो 9 पॉइंट का मतलब है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इससे हल्का सा वो एक पॉइंट बड़ा हो जाएगा। तो 8 से जब 9 हम शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं, तो देखो जब भी हमें इंक्रीज करना होता है, ठीक है, उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ऐसे करके जो हमारे पास बॉक्स आता है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ये वाला हम सिंबल है इसको हम यूज करते हैं, जिससे ये क्या होगा 8 से 9 पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा फिर से हम इसको यूज करेंगे तो ये 9 से कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट हो जाएगा। मतलब एक एक पॉइंट से वो क्या करेगा, हर बार इंक्रीज करेगा जो भी हमने टेक्स्ट पे हमने उसको अप्लाई किया होगा। इसके अलावा डिक्रीज का पूछते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो पूछा था इंक्रीज का, अगर यही चीज डिक्रीज की पूछी होती कि अगर मुझे कम करना होता, तो डिक्रीज का राइट आंसर क्या आ जाता हमारे पास, कंट्रोल प्लस ये वाला जो दूसरा वाला सिंबल होता है ऐसे करके इसका उल्टा, ठीक है, ये ऐसे करके सिंबल आ जाता, तब होता है हमारे पास कि हम एक एक पॉइंट करके किसी टेक्स्ट को डिक्रीज कर रहे हैं, पर इंक्रीज करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि जब इंसर्ट में
इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर सब मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, पर एक ऑप्शन है जो नहीं होता है। तो देखो वहाँ पे चार्ट भी हमें मिल जाता है, वर्ड आर्ट का भी हमें मिल जाता है, क्लिप आर्ट का भी मिल जाता है। कि हमने अभी देखा क्लिप आर्ट एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मुझे कोई प्री मेड जो टेक्स्ट या फिर जो प्री मेड जो हमारे पास ग्राफिकल इमेजेस हैं या फिर ग्राफिक्स के सॉल्यूशंस हैं, अगर उनको ऐड करना होता तब हम क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो बाकी सारे के सारे अवेलेबल होते हैं पर ग्राफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, जब हमें इंसर्ट में पिक्चर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें चार्ट का ऑप्शन भी मिलता है, वर्ड आर्ट का मिलता है, क्लिप आर्ट का मिलता है, पर ग्राफ का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाता हमारा ग्राफ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, डॉस फ्लॉपी डिस्क डज नॉट हैव। यहाँ पे बात करें कि जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, डिस्क ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है, बस वही चीज पूछी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है अ बूट रिकॉर्ड, सेकंड लिखा है अ फाइल एलोकेशन टेबल, थर्ड लिखा है अ रूट डायरेक्टरी, और फोर्थ लिखा है वर्चुअल मेमोरी। तो देखो ना डोस के अंदर बाकी सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बूट रिकॉर्ड भी होता है, उसमें एक फाइल एलोकेशन टेबल भी होता है और एक रूट डायरेक्टरी भी होती है। पर वर्चुअल मेमोरी का कोई भी कंसेप्ट जो हमारे डोस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी का एक कंसेप्ट है, वो डोस फ्लॉपी डिस्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी ट्री सॉर्ट आर रिमाइंडेड बाय द। यहाँ पे बात की है बाइनरी ट्री सॉर्ट की कमियों को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, जब भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज के बाद हम उसका डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट आता है जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है डाटा स्ट्रक्चर का। तो डाटा स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरीज एलोकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम मेमोरी में कैसे किसी मेमोरी का डाटा जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, वो सारे सारे मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक मैकेनिज्म आता है कि बाइनरी टी सॉर्ट। तो जब भी बाइनरी टी सॉर्ट पढ़ते हैं तो वहां पे उस टाइम पे एक ड्रॉबैक आती है कि इसकी एक कमी भी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम ऐसा कौन सा तरीका यूज करते हैं जिससे उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है। तो उस टाइम पे हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ही हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट का हम यूज करते हैं जब भी हमें बाइनरी टी का जो है इसको हमें क्या करना पड़ता है, जो उसकी कमी है उसको दूर करना होगा तो हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो काफी बार एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये सारी की चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। यहाँ पे सिंपली बात की, जो हमारी एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। वो कौन प्रोवाइड करता है, होस्ट टू होस्ट से। तो ये कौन करता है हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जब भी हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, एक हमारे पास मॉडल होता है नेटवर्किंग में, उस टाइम पे जब हम मॉडल पढ़ते हैं वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी को जो हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट होस्ट के बीच में, वो कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एंड टू एंड आता है या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस भी कई बार लिखा होता है। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस जो कनेक्टिविटी होती है उस टाइम पे भी राइट आंसर क्या आता है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है ऐसे ही कि प्रोसेस टू प्रोसेस जो मैकेनिज्म है वो कौन लेयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिन्होंने भी प्रोग्रामर या फिर ऑपरेटर वगैरह के एग्जाम देने होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर टू। यहाँ पे बात की कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे आप अपना एंड्रॉयड का फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, चाहे आईओएस का फोन हो गया, एप्पल का फोन हो गया, तो उस टाइम पे जब भी आप कोई चीज देखते हो, आइकन वगैरह देखते हो, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं। कि यूजर को एक्चुअली में वो चीज दिख रही है, एक्चुअली में उसके बैकएंड की कोडिंग नहीं दिख रही कि एक्चुअली में उसको कैसे प्रोग्राम किया है, कैसे कैसे वो आपको अपीयर हो रहा है। जैसे आप उसी आइकन पे क्लिक करते हो तो अगला एक्शन क्या परफॉर्म होगा, वो आपको चीजें दिखती नहीं है। तो जो आपको चीजें दिखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यूजर इंटरफेस क्या हो जाएगा, तो व्हाट द यूजर सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जो यूजर को दिखता है और साथ ही साथ वो यूजर के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करता है, यूजर उससे कैसे इंटरेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक रिगार्डिंग इंटरनेट फॉर्म।
यहाँ पे बात की है कि जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब है ये किसका कलेक्शन है। अभी हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस है। ठीक है, तो मल्टीपल वेब पेजेस को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। अब हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गूगल में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम, मैंने एक, मेरे पास एक गूगल का पेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल में कुछ भी, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च कर दिया XYZ कुछ भी, कोई टॉपिक सर्च कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को यहाँ पे लिंक मिल जाता है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, ऐसे करके मुझे क्या मिलते हैं, वो सारे के सारे लिंक मिलते हैं, और इन लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट। अब हाइपर लिंक का डॉक्यूमेंट क्या है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस वेब पेज के अंदर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट लिखा होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इज कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इंटरनेट फॉर्म। जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं उस टाइम पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज प्रिंटर दैट प्रोड्यूस अ क्वालिटी ड्रम आउटपुट बाय मेकिंग लेटर एंड शेप्स बाय वेरी फाइन इंक इनर्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर। ठीक है, लेजर प्रिंटर ही क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, इसमें देखो जब हम लेजर प्रिंटर पढ़ते हैं तो लेजर प्रिंटर में हम एक वो पढ़ते हैं, कार्ट्रेज पढ़ते हैं, तो उस कार्ट्रेज में क्या होते हैं, काफी छोटे छोटे इंक के जो इनर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं वहां पे, बेसिकली वहाँ पे जो हमारा कार्टेज होता है उसमें इंक पार्टिकल काफी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हमें वहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, और ये क्या एक तरीके का, यहाँ पे लिखा था पेज प्रिंटर। अब पेज प्रिंटर का मतलब क्या है कि लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो क्या करता है, जो इसकी स्पीड जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेज पर मिनट। ठीक है, इससे हमारे दो तीन क्वेश्चन क्लियर आते हैं कि जो इसकी स्पीड है मेजर की जाती है, स्पीड को मेजर किया जाता है हमारे पास इससे, पेजेस पर मिनट से। और किसकी, ये लेजर प्रिंटर की। इसके अलावा जो लेजर प्रिंटर का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लेजर प्रिंटर में जो इंक जो यूज की जाती है, कार्ट्रिज वो यूज की जाती है, वो उसमें जो इंक होती है वो मेनली किस तरीके की होती है हमारे पास, ड्राई इंक होती है, या फिर जो इंक पार्टिकल होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। ठीक है, ड्राई इंक या फिर जो हमारे पास स्मॉल, या फिर इसको यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में लिखा था कि फाइन या फिर वेरी फाइन, ये काफी पतले होते हैं एक तरीके के, वो हम इंक एक तरीके की यूज करते हैं जब हम लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। इसके अलावा लेजर प्रिंटर है तो लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर मेनली ये काम करता है। तो तीन चार चीजें हैं जो लेजर प्रिंटर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होती है, इसकी स्पीड वगैरह हमने पहले भी डिस्कस की थी कि करेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड आती है। इसके अलावा जो इसमें जो भी मतलब जो भी मुझे प्रिंट करना होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या कैसे होता है, डॉट्स की फॉर्म में वो प्रिंट होता है। तो जैसे एग्जांपल देखना हो, जब भी हमारे पास जैसे बसेस वगैरह में जो टिकट्स वगैरह कटती हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं वहाँ पे जो टिकट्स वगैरह जो कटती हैं, तो उसमें देखना जो जब भी वो करती हैं तो उसमें डॉट 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 करके वो क्या लिखता है, उसमें सारी की सारी प्रिंटिंग प्रिंटिंग होती है। तो उस टाइम पे जो मैकेनिज्म काम कराता है, प्रिंटर काम कर रहा होता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, चीपेस्ट होता है एक तरीके का। तो हम वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ईमेल के काफी सारा प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, तो इनमें से बोला है कि कौन सा एक ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, FTP। देखिए FTP किससे रिलेटेड है, हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है हमारे पास, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये एक ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल नहीं होता है, बाकी सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो ईमेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास SMTP की फॉर्म पूछी जाती है, सिंपल मेल, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे नोट कर लेने हैं आपने, सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये भी इसकी क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म है। तो इसके अलावा पोप आता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे इस पे भी लिख देता हूँ क्योंकि काफी बार पूछी जाती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो देखो ये सारे के नाम से हमें आइडिया लग जा रहा है कि ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, ईमेल से रिलेटेड है। कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब एक तरीके के कोई डाक जारी है ना, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है तो इसका नाम आता है पोप। और इसके अलावा पूछ रहा था कि आजकल जो हमारा जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है हमारे पास, लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 3 है, या फिर इसको लिखा जाता है आजकल POP 3 करके। ठीक
ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका वर्जन कौन सा है हमारे पास, 3rd। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दे रखा है, उसमें बोला है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यार रखना, जब भी एक्चुअली में इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन बाइनरी नंबर होता है उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। ठीक है, पहले बात तो ये इसका, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया होगा उसमें हम क्या कर देंगे, लास्ट में +1 कर देंगे। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल इसको सोल्व करना है, तो 0 0 0 0 1 1 1 1। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके जो भी वैल्यूज हैं, अब वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी बिट्स होती है उनको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 0 का कितना हो जाएगा, 0 का 1 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 हो जाएगा, और 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 और 1 का 0। तो इस टाइम पे जो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट बनी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली आउटपुट हमारी क्या बनी है, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट बन गई है। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना था, जब भी मैं इसमें +1 करूंगा, क्योंकि +1 करके क्या बनता है हमारा, टूज कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो इसका सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1 1, और यहाँ पे 0 0 0 1, क्योंकि 0 + 1 क्या होता है हमारे पास, 1। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइम पे ये क्या बन गया हमारे पास, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ऑप्शन हम देखें तो कौन सा राइट आंसर बन रहा है, तो यहाँ पे देखो फोर्थ हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, 1 1 1 0 0 0 1। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जब भी बाइनरी वगैरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना, टूज कॉम्प्लीमेंट करना, वंस तो काफी ईजी है, वंस में तो कुछ भी नहीं है। जो भी डाटा या फिर जो भी बिट्स होती है उनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब 0 होगी तो 1 कर देंगे, 1 होगी तो 0 कर देंगे। पर जब टूज कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। जो भी हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद जो भी रिजल्ट आया होता है उसमें हम सिंपली +1 कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे बात की है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट लिखा है, द लिनक्स सिस्टम फाइल डॉट टेक्स्ट एंड जिट फाइल टेक्स्ट विल कंसीडर डिफरेंट फाइल नेम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फाइल डॉट टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे लिखा है फाइल टेक्स्ट करके, तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास डिफरेंट फाइल नेम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लिखा है, इन विंडोज सिस्टम फाइल डॉट टेक्स्ट एंड फाइल टेक्स्ट विल बी ट्रीटेड एज वन फिलिंग। तो यहाँ पे सेकंड भी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि लिनक्स हमारा क्या है, एक तरीके का हमारे पास एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, सिंपली बोलूँ कि एक तरीके की क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पर जो हमारा विंडोज सिस्टम है उसमें जो फाइल डॉट टेक्स्ट होता है या फिर फाइल टेक्स्ट करके लिखेंगे तो इसको एज इट इज, यहाँ पे ये टेक्स्ट डॉट एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे एक तरीके का फाइल का नाम है। ठीक है, इसको एक्सटेंशन मत समझना, ये पूरा का पूरा फाइल का नाम है। जैसे हम लिखते हैं ना ABC करके, ABC.pdf करके, तो PDF तो एक्सटेंशन का नाम होता है। पर यहाँ पे जो ABC और यहाँ पे जैसे फाइल.txt लिखा है, ये पूरा का पूरा फाइल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को अलग मानेगा लिनक्स, पर अगर विंडोज में आपने ऐसे लिखा होगा फाइल.txt और फाइल.txt, तो इन दोनों को क्या करेगा, ट्रीट करेगा एक ही। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, वर्चुअल मेमोरी इज। यहाँ पे बात की है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो वर्चुअल मेमोरी, अगर आजकल मोबाइल्स वगैरह में भी कंसेप्ट आ गया वर्चुअल मेमोरी का। आजकल हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारी रैम है, ठीक है, रैम को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, रैम को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फोन्स में आजकल ऑप्शन आता है कि आप क्या कर सकते हो, रैम का साइज एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन आता है तो एक्सटेंड में आ जाता है कि आपको 4 GB एक्सटेंड करना है, ठीक है, 6 GB एक्सटेंड करना है, कि में लिखा था 8 GB। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, उसके हिसाब से क्या होते हैं, आप वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। अब होता क्या है इसमें, फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रैक्टिकल रैम है या फिर जो आपकी रैम है, ठीक है, या फिर इसको मैं बोलूँ फिजिकल जो आपकी रैम है, तो आपकी जो फिजिकल रैम है उसका साइज मान लेते हैं, उसका साइज है 4 GB, 4 GB की रैम है। पर आपको क्या करें, आपका जो सिस्टम है वो अभी काफ़ी स्लो काम कर रहा है। तो आपने क्या किया, और आपकी इंटरनल जो मेमोरी है, जो आपकी फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है, वो 128 GB है। तो आपने क्या किया, आपको आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कि आपको रैम इंक्रीज करनी है। तो रैम इंक्रीज कैसे होगी, एक्चुअल में 4 GB के 4 GB तो वैसे की वैसी रहेगी, पर जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे सेट कर दी कि आपने 4 GB और रैम लेनी है, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, इंटरनल मेमोरी से 4 GB ले लेगा।
इंटरनल मेमोरी से 4 GB ले लेगा और इस 4 GB और इस 4 GB दोनों को कंबाइन करके आपको बोल देगा कि आपके पास अब कितनी होगी, टोटल 8 GB होगी। अब 8 GB होगी, पर इस टाइम पे जो मेमोरी का कंसेप्ट यूज हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। कि एक्चुअल में देखो ये 4 GB रैम का पार्ट तो नहीं है, ये किसका पार्ट है, हमारी जो इंटरनल मेमोरी है, जहाँ पे हम एक्चुअल में डाटा अपना स्टोर करते हैं परमानेंटली, उसका ये पार्ट है। पर हमने इसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, अब इसको हम एक रैम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वो कौन सी कंसेप्ट की वजह से होता है, वो होता है हमारा वर्चुअल मेमोरी की कंसेप्ट की वजह से। तो आपके पास आपकी इंटरनल मेमोरी कितनी बच जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 GB तो चलेगी आपके पास, तो आपके पास कितनी लेफ्ट हो जाएगी, 124 GB यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हो जाएगी। आप 124 GB तक कुछ भी डाटा है उसको आप स्टोर कर सकते हो। वो जो 4 GB आपके पास जो एक्स्ट्रा थी, वो अब हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एज अ रैम की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इस टाइम पे कंसेप्ट कौन सा चल रहा है, हमारा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी का। तो यहाँ पे देखो वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अनलिमिटेड कैपेसिटी है ना। तो यहाँ पे देखो वोलेटाइल मेमोरी होती है, अब रैम भी क्या है हमारे पास, वोलेटाइल ही हमारी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी तो देखो कोई भी हमारे पास राइट आंसर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आईओ डिवाइसेस इज अ ब्लॉक डिवाइस। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है जो एक ब्लॉक डिवाइस भी होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो टेप ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, टेप ड्राइव एक ऐसा आईओ डिवाइस होता है जो एक हमारा ब्लॉक डिवाइस भी होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, द सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड एंड ऑप्शंस। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं और ऑप्शंस होती हैं। तो हमें पता है ऐसा कौन सा होता है, एक हमारा मेन्यू बार के अंदर ये सारी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक मेन्यू बार के अंदर क्या होती हैं, एक कमांड्स भी होती हैं और काफी ज्यादा ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, मेन्यू जब भी हम मेन्यू ओपन करते हैं, ठीक है, मेन्यूज के अंदर आता है ना कि आपको क्या करना है मेन्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज सेव करनी है, ठीक है, कोई चीज ओपन करनी है। अब सेव करोगे तो सेव करने के बाद फिर से आगे ऑप्शन मांगेगा कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करनी है कि बाय डिफॉल्ट पे सेव करनी है। तो देखो होता क्या है, ये सारी सारी कमांड्स आती हैं और कमांड्स के अंदर फर्दर हमारे पास क्या है, ऑप्शंस भी आते हैं। तो ये किसके अंदर आती है, जब हम मेनू की बात करते हैं। ठीक है, मेनू बार की हम बात करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, मेमोरी इज मेड अप ऑफ। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि जो हमारी मेमोरी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ सेल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्यूरी हो, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।